दिल और दिमाग में जब भक्ति का एहसास हो और साथ में ढोल ताशा की धुन बजने लगे तो हर किसी के कदम थिरकने लगेंगे और पूरा वातावरण जोश से सराबोर हो जाएगा। अपनी परंपरा और संस्कृति को सजीव बनाए रखते हुए अपनी मिट्टी की खुशबू का एहसास तेलुगु भाषी क्षेत्र में कराते हुए मित्रांगन ढोल ताशा पथक द्वारा जब विशेष अवसरों पर ढोल ताशा की प्रस्तुति दी जाती है तो रग रग में जोश सा भर जाता है। नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं विजन न्यूज़। महाराष्ट्र की तरह हैदराबाद में भी ढोल ताशा की धूम देखी जा सकती है। मित्रांगन पथक द्वारा ये प्रस्तुति कैसे की जाती है, इसी पर देखते हैं एक खास स्टोरी। शिवाजी महाराज की पुण्यभूमि महाराष्ट्र की जोश और भक्ति की परंपरा का एहसास कराती है ढोल ताशा की कला। कहा जाता है शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय शुरू हुई ढोल ताशा की प्रस्तुति उस दौर में योद्धाओं में सकारात्मक ऊर्जा भरने में अहम भूमिका निभाती थी और फिर धीरे धीरे ये जोशीली प्रस्तुति भक्तिमयी कार्यक्रमों में की जाने लगी। पारंपरिक वेशभूषा धारण किए कलाकार भारी भरकम ढोल उठाए जब अपनी प्रस्तुति देते हैं तो उस त्योहार और उस उत्सव का आनंद ही दो गुना हो जाता है। हैदराबाद में रहने वाले महाराष्ट्रियंस के ढोल ताशा पथक ने पिछले 10 सालों में अपनी एक खास पहचान बनाई है। अभी हमारे साथ ढोल ताशा पथक से कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रीनिवास है, श्रीनिवास गायकवाड़। अच्छा, आप क्या काम करते हैं और इस ढोल ताशा पथक से किस तरह जुड़े हुए हैं? मैं यूएस का एक कंपनी है, तो आईटी कंपनी में मैं काम करता हूँ और ढोल ताशा पिछले 6-7 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ये मुझे पता चला था 2019 में कि ऐसा एक ग्रुप है, लाइक माइंडेड पीपल विल कम एंड उनका जो पैशन रहता है वो फॉलो करते हैं। एंड देन वैसे ही स्टार्टिंग में मैं एज अ मेंबर ज्वाइन हुआ था सीखने के लिए। धीरे धीरे सीखते सीखते एक अभी टीम लीड बन चुका हूँ और नए जितने भी ज्वाइनिस आते हैं उन सभी को ट्रेन करता हूँ। हाँ, बस यही है, बस पैशन है और बप्पा की आशीर्वाद है। कितने लोग जुड़े हुए हैं और किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है इनको? ये देखो, ट्रेनिंग की बात जब होती है तो हम लोग 4-5 महीने पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एवरी ईयर मई में कुछ स्टार्ट होता है हमारा सेशन, बैच वगैरह और एडमिशन्स वगैरह नोटिफिकेशन हमारा जो फेसबुक का पेज है, सोशल मीडिया है, वो यहाँ पे नोटिफिकेशन डालते हैं। तो जितने भी नए मेंबर्स हैं वो लोग हमको कांटेक्ट करते हैं एंड देन विल एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ टू ऑनबोर्ड देम एंड ऑल। और पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशंस ये सब हमको बता देते हैं वो नए मेंबर्स को। एंड देन लोकेशन भी, टाइमिंग भी बता देते हैं। जो हम लोग नॉर्मली एवरी सैटरडे संडे 3.5 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, गणेश उत्सव तक। फिर विल इंश्योर दैट ये सारे प्रैक्टिस में सभी लोग अच्छे से सीखें एंड देन बस पापा की आशीर्वाद से फिर हम लोग शुरू हो जाते हैं। जी, आपका नाम बताइए, आप कब से जुड़े हुए ढोल ताशा पथक से? मेरा नाम तुषार है और मैं पिछले 8-9 साल से बजा रहा हूँ ढोल। 2017 से मैंने बजाना स्टार्ट किया है ढोल इस पथक के साथ। तो मैं ट्रेनर हूँ, मैं खुद इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पे। 2017 से मैं ट्रेन कर रहा हूँ अलग अलग टीम्स को। मैं एक फार्मा कंपनी में आई एम अ चीफ डिजिटल ऑफिसर, CDO एंड CIO एज वेल। सो हमारा जो पैशन है, हर सैटरडे संडे हम आके प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं। हर साल हमारे साथ 40 से 50 लोग जुड़ते हैं, कभी कभी हमारे साथ 70 लोग भी आ चुके हैं एक बार। सो हर साल नई बैच आती है, हम लोग सिखाते हैं। इट्स अ प्रॉपर एकेडमिक ईयर। एक साल स्टार्ट होता है मई में और हर मार्च में एंड होता है। तो हर साल हम लोग नए ट्यून सेटअप करते हैं, नए लोगों को सिखाते हैं और अलग जगह परफॉर्म करते हैं। गणपति के 10 दिन हो गए, इसके बाद में अलग अलग चैनल्स में परफॉर्म करते हैं हम लोग, अलग अलग वेन्यूज में करते हैं। सो ये सारा चलते रहता है। इस पथक में कितने लोग जुड़े हुए हैं और किस किस उम्र से है बच्चे इसमें? हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 12 साल के ऊपर के बच्चे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अपर लिमिट कोई है नहीं। अगर आप फिट है, बॉडी फिजिकली फिट है और आप मेंटली भी आप सस्टेन कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन। यहाँ पे किसी को मेल या फीमेल डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। वादक इज अ वादक, वादक इज समवन हु प्लेज ढोल, राइट? सो वादक इज अ वादक, बी इट अ गाय और अ गर्ल, एवरीवन इज ट्रीटेड द सेम वे। मुख्य उद्देश्य क्या है ढोल ताशा पथक का? ये जो प्रस्तुति है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सो ये जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था शिवाजी महाराज के टाइम से ही स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे जब वॉरियर्स जाते थे बैटल करने के लिए, तो वो टाइम पे उनको एक प्रोत्साहन करने के लिए ये ढोल बजाया जाता था। और वही चीज़ अभी वापस से स्टार्ट हो गई है, कम से कम 300-400 साल के बाद फिर स्टार्ट हो गई है। अब जो होता है
अब हम लोग गणपति के लिए ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, मतलब गणपति हमारा मेन ये होता है, बट इट इज़ मोर टू प्रमोट द कल्चर, राइट। एंड हम लोग वापस उस कल्चर के साथ जुड़ रहे हैं। अब आप देख रहे हो जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स है। हम यहाँ पे कोई मूवी का म्यूजिक नहीं बजाते, हम लोग कोई कमर्शियल म्यूजिक नहीं बजा रहे हैं। जो भी हम बजा रहे हैं यहाँ पे ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, फोक जिसे कहते हैं ना, पूरा फोक म्यूजिक टाइप्स में बजेगा। तो आप जब देखोगे आपको कुछ समझ में आएगा, कोई मूवी सॉन्ग्स नहीं है, इट्स नॉट कमर्शियल एट ऑल। वर्ष 2015 में अमरीश लहानकर और उनके मित्रों ने इस मराठी ढोल ताशा पथक मित्रांगन की शुरुआत की थी। आध्यात्मिक आयोजन, गणेश उत्सव, नवरात्रि व अन्य खास अवसरों के साथ साथ कुछ सरकारी कार्यक्रमों के दौरान भी इस पथक द्वारा विशेष प्रस्तुति दी जाती है। ढोल ताशा के पारंपरिक संगीत के साथ भक्ति और संस्कृति का ये संगम, ये पथक अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए हैदराबाद के महाराष्ट्रियंस को एक खास पहचान दिला रहा है। इस पथक में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी विरासत को भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 12 साल से लेकर 55 साल तक के महिला व पुरुष कलाकार है। अभी हमारे साथ 12 साल उम्र के ढोल ताशा पथक के सदस्य मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। आदित्य। आदित्य, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। ढोल ताशा पथक से कब से जुड़े हुए हो और इसमें क्यों इंटरेस्ट आया है? फर्स्ट ईयर। मुझे बचपन से आना था ढोल ताशा में, इसलिए। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हल्लू हल्लू दोस्त बन रहे हैं, इसलिए। करते क्या हो तुम यहाँ पर? मैं ताशा बजाता हूँ। ताशा बजाते हो? ढोल बजाता था, फिर अभी ताशा में। अच्छा, ताशा बजाते हो। तो कितने हैं बच्चे तुम्हारी उम्र के इसमें? एक ही। मेरा नाम अक्षरा है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं ये फर्स्ट ईयर है मेरा ढोल ताशा पथक का, और मैं ढोल बजाती हूँ और बजाते समय बहुत हम लोग एंजॉय करके बजाते हैं ये। और हम लोग एक कैसा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसमें भी हमारे को एंजॉयमेंट आता, और इवेंट के टाइम पे तो और बहुत एंजॉय आता। लेकिन तुम्हारी उम्र इतनी सी है और ढोल होता है काफी बड़ा, तो किस तरह ट्रेनिंग ली तुमने इस बारे में? वो आदत हो जाता, एक दो बार करने के बाद वो आदत हो जाता। अच्छा। तो इंटरेस्ट रहा तो सब कुछ भी कर सकते। तो ये जो ढोल ताशा का प्रस्तुति होती है वो कितनी देर तक होती है और कितनी देर कर पाती हो? ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स का रहता है, और हम लोग सब लोग 3 to 4 आवर्स बजाते हैं। ये साल में कितने बार कहाँ प्रस्तुति देते हैं? गणेश उत्सव पे बजाते, और कोटि दीपोत्सव उधर रहता, नवरात्रि पे बजाते, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, और हम सब में जाने के लिए ट्राई करते हैं। वहीं हर साल इस पथक के साथ 40 से 50 लोग जुड़ते हैं और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सुमित खतौकर के नेतृत्व में यहाँ ढोल ताशा की ट्रेनिंग दी जाती है। इस टीम में फार्मा कंपनी से जुड़े तुषार जाड़े और IT प्रोफेशनल श्रीनिवास गायकवाड़ भी नए सदस्यों को ट्रेनिंग देते हैं। तो वहीं दिलीप मतूर टीम कोऑर्डिनेटर और विशाल फड़के रणनीतिकार की भूमिका निभाते हैं। मित्रांगन ढोल ताशा पथक की प्रस्तुति का व्यापक प्रभाव इस कदर है कि इस पथक को 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष और तेलंगाना मुख्यमंत्री के समक्ष भी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय के जय घोष के साथ जब ढोल ताशा की धुन बजती है तो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की रग रग में ईश्वर भक्ति और देशभक्ति उफान पर होती है।